कुर्था जिले के कुर्था प्रखंड अंतर्गत निगमा गांव के शहीद जवान अनूप कुमार के सम्मान में कुर्था प्रखंड में हो स्मारक का निर्माण। उक्त बातें शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के डाक बंगला परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अरवल के भाकपा माले विधायक महानंद सिंह ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीद के सम्मान में वर्षों से परंपरा रही है कि सरकारी स्तर पर जिले के आला अधिकारी शहीद जवान के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अरवल जिले के निगमा गाँव के शहीद जवान अनूप कुमार के श्रद्धांजलि देने के लिए जिले के कोई भी अधिकारी ने सम्मान देने का कार्य नहीं किया, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो जवान हम लोगों की सुरक्षा के लिए देश में तैनात रहते हैं और अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, वैसे जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिले के आला अधिकारियों के पास जरा भी वक्त नहीं है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि शहीद जवान के सम्मान में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में भी लोग इनकी शहादत को सलाम करें। वहीं कुर्था राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बागी कुमार वर्मा ने कहा कि शहीद जवान के सम्मान में राज्य सरकार स्मारक स्थल का निर्माण करे। उन्होंने कहा कि बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर बढ़ गई है। संवेदना है, हम लोग शोक प्रकट करते हैं। हमारे साथ महानंद बाबू भी हैं और हम लोग जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे, उनके जो समस्या होगा फिर सरकार के पास लिखेंगे, रखने का काम करेंगे। अब सवाल है कि शहीद के नाम पर झूठा आश्वासन मैं नहीं दे सकता कि सरकार करने में सक्षम नहीं है। पहले शहीद लोग जो है शहीद होते थे तो सरकार घोषणा करती थी। आज जो स्थिति है कि यहां अधिकारी तक, जिले के कोई अधिकारी नहीं आया उसको सम्मानित करने के लिए। दाह संस्कार हुआ तो सिर्फ जो है से गांव वाले लोग थे और छोटे मोटे पदाधिकारी थे। यहाँ का कोई डीएम, कलेक्टर, इन लोग को घोषणा करना चाहिए था। किसी ने कुछ नहीं कहा और नहीं आने का काम किया। सबसे पहली बात तो है कि आज हम लोग आए हैं, जो जवान शहीद हुए उनके गांव जा रहे हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन हमने किया विधानसभा में तो वो कुर्था बाजार की समस्या को रखने का काम किया, उसका पक्कीकरण और नाली, और उसके बाद बाईपास, और उसके बाद हम जो है आपको कुर्था विधानसभा क्षेत्र के 29 प्राथमिक विद्यालय जिसका भवन नहीं है आज के डेट में, उसके लिए भी सरकार को हमने लिखा। और उसके बाद आपका जोन्हा पुल हुआ, बटन बिगा पुल हुआ और कई पुल को जो है बाज़ाब्ता हमने सरकार के पास लिख कर देने का काम किया। लेकिन जो है एक काम जो है इन लोगों ने अभी तक आज के डेट में अभी तक नहीं किया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि शराब एकदम बंद हो गया राज्य में, और जबकि शराब तो जो है से हर चौक चौराहा पर मिल रहा है। आज के डेट में शराब जो है 100 करोड़ के शराब जो है प्रति माह इस प्रदेश में आ रहा है दूसरे राज्यों से। तो आपने 6 साल पहले जब शराबबंदी लागू किया, अब आज तक आप फेलुअर हो गए, तो आप क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? दूसरे को जो है से पनिशमेंट करते हैं। गरीब गुरबा के बाल बच्चा जेल जाता है, छोटा लोग जो है, और जो माफिया है जो है स्मगलिंग करता है वो तो अमन चैन से है, करोड़ों रुपया कमा रहा है, उसमें सब मिला हुआ है। झूठा जब दिखा दिया, वो शराब दिखा दिया और बाकी को छुपा लिया, फिर जो जहां पकड़ा वहीं से बिक्री शुरू हो गई। कल तक सदन चला था, 29 से लेकर के 3 तक सदन चला, और आप लोगों ने देखा, आप ही लोगों के मीडिया के जरिए पूरे देश भर में हंगामा हुआ कि सदन में भी शराब की बोतलें पकड़ाई। जहां सदन में नहीं वो बचा सकते हैं, माफिया जो है वो विधानसभा में तक पहुंच जा रहा है, वहां भी शराब के बोतल को पहुंचा दे रहा है। और ये केवल खाना पूर्ति कहां कर रहा है? मांझी टोला में जाके गिरफ्तार कर रहे हैं, गरीब लोगों को पकड़ करके जेल में डाल रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि जितने भी गाड़ियां पकड़ाती हैं, वो जितने भी गाड़ियां पकड़ा रही हैं, उसके ड्राइवर और खलासी को जेल भेज दिया जाता है। और ट्रक जो यहां पकड़ा जाता है, वो दारू जो पकड़ाता है, उसको केवल ड्राइवर और खलासी को जेल में भेज दिया जाता है। क्या ड्राइवर और खलासी वो दारू मंगवाने वाले हैं? वो माफिया तक क्यों नहीं सरकार यहां पहुंच रही है? क्यों नहीं यहां की पुलिस पहुंच रही है? रोक दिया जाता है कि माफिया तक नहीं जाना है। ये सरकार का हाथ वहां पर पहुंच जाता है बचाने के लिए, और सरकार का मंशा है कि यहां दलित गरीब जो
किसी तरह से दारू कुछ तनी मानी चुआ करके पीते हैं, कुछ तनी मानी बेचते हैं, कोनो वो बिजनेस के हिसाब से नहीं करते हैं, उनको टारगेट करके ये किया जाता है। अभी देख लीजिए, लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम लोग निगमा जा रहे हैं। माननीय विधायक बागी कुमार वर्मा जी, हमारे जिला पार्षद महेश यादव जी, महिला नेत्री हैं लीला वर्मा, और कई गणमान्य घनश्याम वर्मा से लेकर कई लीडर लोग हैं, जो हम लोग उनके पीड़ित परिवार से जाके मिलेंगे। और सरकार से जो हम लोग मांग कर रहे हैं, जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया कि सरकार की संवेदनहीनता इस तरह से है शहीदों के प्रति, ये कई बार आपको देखने को मिलता है। इधर तो और क्षरण हुआ है, जो देश के रक्षा के लिए जवान शहीद हो जाते हैं, उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए सरकार के प्रतिनिधि उनके परिवार तक नहीं पहुंचते हैं। इससे बड़ा शर्मनाक बात और क्या हो सकता है। सरकार के नुमाइंदे, सरकार के प्रतिनिधि उनके परिवार से आकर के मिलना चाहिए था, और मिल करके सरकार को घोषणा करनी चाहिए थी कि क्या करना है, उनको क्या दिक्कत है। पहले ये सब होता था, ये परंपरा रही थी। जो देश के लिए लड़ने वाले, जो सेना के हैं, देश को बचाने वाले लोग हैं, और उनके प्रति सरकार की इस तरह के संवेदनहीनता। आप केवल अनूप कुमार के बारे में ही मत सोचिए, आप देख लीजिए चीन के साथ जो हुआ, जवान के साथ, उसको छुपा के रखा गया।